गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की हम बात करें तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हों। रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि अभी जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, जो भी हमारे यूरिया, डीएपी या फिर एमओपी जो है, इनसे हमें जितने भी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, मेनली जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो उस समय पर हमें ये चीज़ पता चलती है कि नाइट्रोजन के जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो काफ़ी महंगे हैं। ओके, और दूसरी चीज़, इसकी वजह से हमारी जो सॉइल की क्वालिटी है वो क्वालिटी भी रिड्यूस होती है। ओके, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे अल्टरनेटिव मेथड्स हैं जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन अवेलेबल करा सकते हैं प्लांट्स को, वो हम यूज़ करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक मैन्योर्स लाइक FIM, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एंड जो ऑयल सीड केक्स होती हैं उनका यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ एक और हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो हमारे पास मेथड है, उसको हम नाम देते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, ये नेचर के अंदर तो ऑलरेडी होता था, लेकिन इसको हमने क्या किया है, इकोनॉमिकली या फिर हमारे अपने यूज़ के लिए हमने इसे हार्नेस किया है। ओके, तो चलिए इस टॉपिक को समझ लेते हैं, और इम्पोर्टेंस जो है वो हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक की हमारे लिए होती है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लें डेफिनेशन के बारे में कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। तो ये क्या है, एक फिनोमिनन है या एक प्रोसेस है जिसके अंदर एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जो N2 के फॉर्म में होती है, उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स लाइक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, जो कि क्या होते हैं, हमारे प्लांट्स को इजीली अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। बट हमने यहाँ पर नाम दिया है बायोलॉजिकल, मीन्स यहाँ पर बायोलॉजी का कोई पार्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है, वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके थ्रू हम क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, नाइट्रेट कंपाउंड्स में। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और अगर बात करें कि इसे डिस्कवर किसने किया था इकोनॉमिकली हमारी क्रॉप्स के लिए, तो वो साइंटिस्ट थे बिजरिंक, जिन्होंने 1901 में इस फिनोमिनन को डिस्कवर किया था और बताया था कि ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स है इनको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिकल है और इससे कोई भी एनवायरनमेंट पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लें टाइप ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप जो यहाँ पर BNF देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, तो फर्स्ट टाइप जो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का, वो है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, और सेकंड है नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये किसके बेसिस पर है, ये किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लें सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ मीन बाय सिम्बायोटिक। ओके, तो सिम्बायोटिक इज़ अ टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। कोई भी दो ऑर्गेनिज्म है उसके बीच की क्या है, एक एसोसिएशन है, उनके बीच का रिलेशनशिप है। ठीक है, वेयर दे लिव टुगेदर इन द सेम हैबिटेट एट द सेम प्लेस विद म्यूचुअल बेनिफिट टू ईच अदर। ओके, तो जो भी ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, किसी भी दो ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाएंगे। ओके, और ये चीज़ हम ह्यूमन कम्युनिटी में भी देख सकते हैं। जब कोई दो इंसान एक घर में रह रहे हों और उनके बीच में हमेशा ही क्वेरल्स हों, हमेशा ही लड़ाई हो, तो वो एक जगह पर नहीं रह सकते। बट अगर वो एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो एक साथ रहना बहुत इजी हो जाता है और दोनों को ही उससे फ़ायदा है। तो सेम यही चीज़ जो है वो जब नेचर के अंदर हम बात करते हैं तो इस एसोसिएशन को कहा जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ओके, आप चाहे डेफिनेशन को वापस लिख लीजिए अपनी कॉपी में। ये क्या है, एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स इन नेचर वेयर दे लिव टुगेदर इन द सेम हैबिटेट एंड म्यूचुअली बेनिफिट ईच अदर। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हमारे पास है। फर्स्ट है माइकोराइजा, जिसके अंदर क्या होता है, फंजाई और जो हायर प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो एक साथ रहती हैं।
ठीक है। बात करें कि ये एक दूसरे को फ़ायदा कैसे पहुंचाती है, तो फंजाई क्या करती है, ये एक्सोट्रॉपिक होती है, ये अपने फूड को बाहर से एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो इस टाइम पर जितना भी वो फूड डिज़ोल्व करती है वो सारा कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट की रूट्स एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो प्लांट के रूट्स को क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और अगर बात करें कि फंजाई को क्या इससे फ़ायदा होता है, तो जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सारे सीक्रेशंस जो है ये फंजाई तक पहुंचाती है, जिससे फंजाई की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो फंजाई की ग्रोथ अच्छा होना ये किसकी तरफ से दिया गया, रूट्स की तरफ से। और फंजाई क्या करती है, जो हमारी रूट्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिज़ोल्व फॉर्म में प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और ये जो एसोसिएशन है इसको हम नाम देते हैं माइकोराइजा। एंड वन इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ दैट कि जो माइकोराइजा होता है ये फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखें। ओके, चलिए दूसरा हम बात करें लाइकेन जो है उसके बारे में। तो लाइकेन भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन का क्या है, एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और इसके अंदर जो एसोसिएशन है वो फंजाई और एल्गी की होती है। ठीक है, जो ग्रीन एल्गी है हमारी उसकी और फंजाई की एसोसिएशन है। फंजाई क्या करेगी, जो हमारी एल्गी है उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, सेम वही चीज़। और एल्गी जो है ये क्या करती है, शेल्टर भी प्रोवाइड करती है, उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करती है। इस तरह से ये दोनों एक साथ रहते हैं। पर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो लाइकेन के एसोसिएशन से ज़्यादा इसके यूज से पूछी जाती है। बात करें यूज़ क्या है, तो ये एक पॉल्यूशन इंडिकेटर है, एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर। जिस जगह पर एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है उस जगह पर लाइकेन्स जो हैं वो समुद्र के किनारों पर बहुत कम मिलते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर कहते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लें कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन तो समझ ली है, पर ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या चीज़ है। तो फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोई भी दो ऑर्गेनिज्म का सिस्टम होगा जहाँ पर क्या होगा, दो कंडीशंस होगी। फर्स्ट द ऑर्गेनिज्म जो भी कोई एक ऑर्गेनिज्म है विच कन्वर्ट्स द नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म तो नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज करता है। ठीक है, एंड द सेकेंड ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड्स शेल्टर एंड फूड टू द अदर ऑर्गेनिज्म, या फिर दोनों ही चीज़ें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस जहाँ पर हमारी फुलफिल होती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी साथ में है, उसे हम क्या कहेंगे, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द एग्जाम। आपको हमेशा ध्यान रखना है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के एग्जाम्पल्स हैं राइजोबियम एंड रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स, और दूसरा है ब्लू ग्रीन एल्गी एंड लीव्स ऑफ अजोला प्लांट। ठीक है, तो अजोला जो है एक्वेटिक फर्न होता है, आगे हम बात करेंगे। उसके जो हमारे लीव्स हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी है इनके बीच का एसोसिएशन, और राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं इनके बीच का एसोसिएशन जो है वो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का बहुत ही एक्सीलेंट हमारे पास एग्जाम्पल होता है। ओके, चलिए इनको हम एक इलेबोरेट फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ होती है और इनसे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लें, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हुए। इनमें एक क्लासिफिकेशन हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ नोड्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, नोड्यूल का मतलब क्या है, गिठान बनना, या जो गांठ होती है, जो नोड्स होती है उनको हम नोड्यूल्स कहेंगे। ओके, तो जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हम बात करते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन का, तो उस समय पर दो टाइप्स हैं नोड्यूल फॉर्मेशन पर। एक तो है विद नोड्यूल फॉर्मेशन जहाँ पर नोड्यूल फॉर्मेशन होगा, और दूसरा है विदाउट नोड्यूल फॉर्मेशन जहाँ पर कोई नोड्यूल फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, और हमने अभी तक दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। तो जहाँ पर नोड्यूल फॉर्मेशन होगी वो क्या है, राइजोबियम इनसाइड द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में जब राइजोबियम रहेगा तो वहाँ पर नोड्यूल्स बनती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं BGA विच लिव्स इनसाइड द लीव्स ऑफ अजोला, तो वहाँ पर कोई भी नोड्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है।
तो ये क्या हो जाएगा, विदाउट नोड्यूल फॉर्मेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है ऐसी एसोसिएशन जिसमें नोड्यूल फॉर्मेशन होता है और आपको अलग अलग वहाँ पर ऑप्शंस दिए जाएंगे। उस समय पर हमें ध्यान रखना है कौन सा है, राइजोबियम जो है वो रूट के अंदर रहता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में, वो नोड्यूल फॉर्मेशन का एग्जाम्पल होता है। ओके, सिंपल सा है, आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं एक पिक्चर हमको दी हुई है जो क्या बता रही है, जो रूट्स है उन रूट्स के ऊपर छोटी छोटी क्या बनी हुई है, नोड्यूल्स बनी हुई है। यस, आपने बिल्कुल सही समझा। ये क्या है, राइजोबियम से बनने वाली नोड्यूल्स है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के अंदर बनती है। और इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सुन लीजिए, समझ लीजिए कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के अलावा जो दूसरे प्लांट्स हैं जैसे सीरियल्स है या फिर हमारी जो फाइबर क्रॉप्स है, उनके अंदर ये रूट नोड्यूल्स जो है वो नहीं बनती है। रीज़न बिल्कुल सिंपल सा है कि राइजोबियम के लिए जो फेवरेबल एनवायरनमेंट या फिर फेवरेबल हैबिटेट होती है वो दूसरी फैमिली की क्रॉप्स में नहीं मिलती है। इस वजह से राइजोबियम जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स को हमारे लिए प्रेफर करता है और उसी के अंदर ये रूट नोड्यूल्स बनाकर वहाँ पर रहता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये जो पिक्चर है ये आपके लिए इसलिए दी गई है क्योंकि जब आप सुन रहे हैं उसके साथ साथ आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो इट हैज़ अ मोर इम्पैक्ट ऑन योर स्टडी। आपको याद करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। अगर आपको वापस क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको वो चीज़ याद आ जाएगी। ओके, चलिए फिर हम बात करें कि राइजोबियम के अंदर जो हमारे रूट्स और राइजोबियम का एसोसिएशन है वो किस तरह से होगा। तो एक डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं, ये जो प्लांट यहाँ पर है ये किसका है, पी प्लांट या मटर का प्लांट है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो इसकी रूट्स हैं उन रूट्स पर क्या बनी हुई है, छोटी छोटी नोड्यूल्स बनी हुई हैं। ओके, और इन नोड्यूल्स का जो हमारा एक बिगर फिगर जो है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, दिखाया गया है। ठीक है, ये जो राइजोबियम के जो पार्टिकल्स हैं जो इसके बहुत सारे हमारे यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, तो ये क्या है, बैक्टीरियम है हमारा। और ये बैक्टीरियम क्या करता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो हैं या फिर नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर के अंदर है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू इसको क्या करते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। ओके, और अगर हम बात करें कि कौन से नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं तो एक तो मेन जो है वो हमारे पास नाइट्रेट कंपाउंड्स है और एक है जो नाइट्राइट कंपाउंड्स है। ओके, नाइट्राइट का मतलब क्या है, NO2 माइनस, और नाइट्रेट का मतलब है NO3 माइनस। तो ये जो हमारा नाइट्रेट फॉर्म है वो प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा इजीली डाइजेस्टेबल या हम कह सकते हैं अवेलेबल फॉर्म होती है जिसको प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट के अंदर, और ये है जो रूट्स के थ्रू कौन यूज़ कर लेगा, हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स। ओके, और इनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी। उसके साथ साथ जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है, कुछ ऐसा फ्रैक्शन नाइट्रेट का जो कि अभी तक प्लांट्स को नहीं मिला है वो सॉइल के अंदर ही रह जाता है और ये क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट क्या है, इसके बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट, प्लांट की जो ग्रोथ है वो बढ़ती है। दूसरा जो है वो क्या है कि जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी जो सॉइल है वो सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ होती है, न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है नाइट्रोजन का वो भी इंक्रीज़ होगा। ओके, और इन रिटर्न जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, यहाँ से जो हमारे फोटोसिंथेट्स हैं वो रूट्स के थ्रू किसको पहुँचाते हैं, ये बैक्टीरिया को पहुँचाते हैं, और वो जो एनर्जी है उसको कौन यूज़ करता है, बैक्टीरिया। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट कर रहे हैं और हम ये चीज़ समझ चुके हैं कि ये क्या है, हमारा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लें कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है इस टॉपिक से रिलेटेड, जो राइजोबियम और रूट्स के एसोसिएशन से रिलेटेड है, वो आपको यहाँ पर मैंने एक लाइंस के फॉर्म में दिए हुए हैं। पहला तो ध्यान रखना है कि राइजोबियम इज़ अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, मीन्स ये कोई फंजाई नहीं है, कोई वायरस नहीं है। राइजोबियम क्या है, ये एक बैक्टीरिया होता है। और अगर पूछ लिया जाए ऑन द बेसिस कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, तो ध्यान रखें ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। मीन्स ये जो हमारा बैक्टीरिया है ये प्लांट्स के अंदर कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं करता है।
ओके। प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉज करने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ज़्यादातर कौन से हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। ओके चलिए सेकंड पॉइंट बात कर लें तो राइजोबियम इज़ एन एरोबिक बैक्टीरिया, मीन्स इसे अपनी वर्किंग के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अगर वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है किसी भी वजह से, मान लीजिए वहाँ पर हमारा जो वाटर लॉगिंग हो गई है या फिर पानी भर गया है, तो उसकी वजह से राइजोबियम की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि मॉइस्चर जो है वो हमेशा वहाँ पर बिल्कुल बैलेंस्ड रहना चाहिए, ना तो ज़्यादा वहाँ पर पानी होना चाहिए ना कम होना चाहिए, तभी इसकी एक्टिविटी है वो हाईएस्ट होगी। नेक्स्ट बात करें तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है? सिम्बायोटिक है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पर पूछी गई है, द कलर ऑफ नोड्यूल्स व्हेन राइजोबियम इज़ प्रेजेंट इनसाइड देम। तो वो कलर कौन सा है इनका? पिंक कलर है। जो नोड्यूल्स है अगर आप उनको ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पर दो टाइप्स की नोड्यूल्स होती हैं, एक तो है जो पिंक है और दूसरी है जो नॉन पिंक है, मतलब पिंक कलर नहीं है। अब वो ब्राउन भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, ग्रे भी हो सकती है, बट पिंक नहीं है। तो जिसमें पिंक कलर है वहाँ पर राइजोबियम एक्टिव है, और जहाँ पर पिंक कलर नहीं होगा वहाँ पर राइजोबियम है उसकी डेथ हो चुकी होगी या फिर वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ओके चलिए नेक्स्ट बात करें तो एक एक्सेप्शन है वो आपको ध्यान रखना है। लेग्यूमिनस फैमिली की जितनी भी क्रॉप्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, वो सभी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं राइजोबियम के साथ, बट एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है जिसे हम राजमा कहते हैं। ओके राजमा या किडनी बीन जो आपने नाम सुना है, तो ये जो क्रॉप है उसके अंदर रूट नोड्यूल्स नहीं बनती हैं। ओके और इसी वजह से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शंस जो हैं वो हमेशा क्वेश्चंस बनाते हैं हमारे एग्ज़ाम के अंदर, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। ठीक है, फिर बात करें कि ये जो राइजोबियम है उसके अंदर या उसके पास जो है रूट्स में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है वो हम काउंट करते हैं किस लिए? जिससे हमें पता चलता है कि हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। तो ठीक उसी तरह ये जो लैग हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन है वो प्रेजेंट होता है हमारी रूट नोड्यूल्स के अंदर, जो क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है राइजोबियम तक, ताकि राइजोबियम की एक्टिविटी है वो अच्छी बनी रहे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, विच प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाम क्या है उसका? लैग हीमोग्लोबिन, विच इज़ एन आयरन कंटेनिंग कंपाउंड। ये आयरन का एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जिसके अंदर हीम ग्रुप पाया जाएगा, इसीलिए हमने नाम क्या दिया है इसे? लैग हीमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लें राइजोबियम के बाद। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल था वो था अजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी का एसोसिएशन। तो आप यहाँ डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, ये जो हमारा ग्रीन पार्ट जो है पिक्चर में आप देख रहे हैं जिसके अंदर छोटी छोटी लीव्स हैं, ये क्या है? अजोला है। ओके ये साइज़ में अगर हम एक सिंगल प्लांट उठाकर देखें तो बहुत ही छोटा सा होता है, और इसकी लीव्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक टाइप की होती हैं। ठीक है, तो ये जो लीव्स वाला जो पार्ट है ये अजोला है, और ये क्या होता है? एक एक्वेटिक फर्न होता है, मतलब ये ज़मीन पर नहीं पानी पर उगता है। ये पानी के ऊपर लेवल पर सरफेस पर हमेशा प्रेजेंट रहेगा। ओके और इनकी जो लीव्स हैं उसके अंदर हमारा एक बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होता है, एक पूरी स्ट्रैंड है जिसको हमने नाम क्या दिया है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके BGA जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ओके और दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है कि BGA जो है इसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इसका रीज़न क्या है वो हम आगे बात कर लेते हैं। ओके सबसे पहला ध्यान रखना है कि अजोला जो है वो क्या है? एक्वेटिक फर्न है, ये कोई बैक्टीरिया नहीं होता है। क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया, और वहाँ पर ऑप्शंस में हमें दिए जाते हैं जैसे बेजुरिंकिया है और इसके अलावा एनाबिना है, नॉस्टॉक है और अजोला है। तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होए, ये क्या है? अजोला एक एक्वेटिक फर्न होता है, प्लांट होता है। ओके और इनकी जो लीव्स होती है उसकी लीव्स के अंदर रहता है कौन? ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसे हम क्या कहते हैं? एक बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, ये कोई एल्गी नहीं है। एल्गी जो है वो किस में आ जाती है?
एल्गी आ जाती है हमारी प्लांट किंगडम के अंदर, और जो बैक्टीरिया है वो आता है एनिमल किंगडम के अंदर। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, इट इज़ नॉट अ एल्गी। ओके, और अगर बात करें कि ये किस टाइप का बैक्टीरिया है, तो इट इज़ कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। पिछली स्लाइड पर वापस जाकर देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है इंपॉर्टेंट कि ब्लू ग्रीन एल्गी इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। ओके, और साइनोबैक्टीरिया जो है वो नाम इसीलिए दिया है हमने इसे बिकॉज इट कंटेन्स क्लोरोफिल इनसाइड देम। इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। दे हैव देयर ओन कैपेबिलिटी टू डू द फोटोसिंथेसिस। इनका फोटोसिंथेसिस ये खुद कर सकते हैं। ओके, और अगर हम बात करें कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों करती है ब्लू ग्रीन एल्गी, तो रीज़न जो है वो आपको पिछली स्लाइड में दिया हुआ था, वो क्या है, हेटेरोसिस्ट। ठीक है, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इनके अंदर स्पेशल सेल्स होती है जहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उसे हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि ब्लू ग्रीन एल्गी किसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, तो वो क्या है, हेटेरोसिस्ट की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बीजीए का हमें ध्यान रखना है कि इट कैन फिक्स नाइट्रोजन बोथ सिम्बायोटिकली एंड फ्रीली। ठीक है, तो अगर ये हमारे अजोला के प्लांट्स के साथ एसोसिएशन में है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, तो भी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकती है। और अगर हमने इससे अलग कर दिया, इसे ये फ्री लिविंग फॉर्म में है, अगर अकेले ही है, अजोला प्रेजेंट नहीं है, तो भी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकती है। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, और लास्ट बात करें कि ब्लू ग्रीन एल्गी को हम ज़्यादातर कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो ब्लू ग्रीन एल्गी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कहाँ पर, राइस फील्ड्स या पैडी के अंदर। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है पैडी फील्ड्स के अंदर, पैडी क्रॉप के अंदर। ओके, चलिए, आई होप कि ये जो चीज़ें हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड आपको समझ में आई होगी। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, और उसके साथ साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। थैंक यू।